बहुत बड़ी खबर है। चीन ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अपना रुख बदला है और चीन की तरफ से इस बयान को जारी किया गया है कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। दरअसल आज 18वें दिन चीन का रुख पलटा हुआ नजर आया है। सभी देशों को आत्मरक्षा का अधिकार है, यह बात चीन की तरफ से कही गई है। इसके पहले चीन लगातार मिडिल ईस्ट में स्थिरता को लेकर कहीं ना कहीं से अपनी स्थितियां बिल्कुल साफ करता हुआ नजर आ रहा था और साथ ही इजरायली समुद्री सीमा पर 6 जंगी जहाज भी चीन की तरफ से भेजे जा रहे थे। लेकिन अब जब 2 दिन पहले 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस बात का जिक्र किया कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और अब चीन ने भी इस बात को दोहराया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन हो, लेकिन हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और कहा है कि अब इसी हिसाब से पूरी जो रणनीति है वो तय की जाएगी, क्योंकि 2 इजरायली बंधकों को छोड़ दिया गया है। लेकिन साथ साथ उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जब तक तमाम बंधकों को, सभी बंधकों को छोड़ नहीं दिया जाता है, तब तक यहां पर युद्ध विराम नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से बात की है, 2 बंधकों की रिहाई के बाद ये बातचीत हुई है। इसी के साथ से रणनीति तय करने के बारे में भी बात की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक हमास सभी बंधकों को नहीं छोड़ देता है, जिनकी संख्या 200 से भी ज्यादा है, तब तक युद्ध विराम की स्थिति नहीं होगी। लगातार यहां फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी है। तो यानी कि ये साफ हो गया है कि जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता है, तब तक युद्ध विराम की स्थिति नहीं बनेगी। उधर इजरायली रक्षा मंत्री अपने तमाम सैनिकों से मिले हैं और सैनिकों से मुलाकात करने के बाद न सिर्फ उन्होंने सैनिकों का इस दौरान मनोबल बढ़ाया, बल्कि साफ सीधे तौर पर स्पष्ट लफ्जों में कह दिया कि गाजा पर अब हम सबसे भीषण हमला करेंगे। सैनिकों से मिलने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने ये तमाम बातें कही हैं। जमीन, आसमान, समुद्र से हमला करेंगे, यानी जल, थल, नभ, तीनों तरफ से मोर्चा खोला जाएगा और तीनों तरफ से मोर्चा खोलते हुए जो वार है वो किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि युद्ध अब और भीषण होने वाला है। 17 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं और 17 दिन के बाद अब जब 18वें दिन में युद्ध प्रवेश कर चुका है, तो ये साफ कर दिया गया है कि ये युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि युद्ध के साथ अब सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि जल, थल, नभ हर तरफ से हमला बोला जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है, अगले फेज की लड़ाई की तैयारी को लेकर धमकी दे दी है रक्षा मंत्री ने। गाजा में होगा सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे अंजाम दिया जाना है। अब तक का ये सबसे बड़ा भीषण हमला होगा, जो कि आईडीएफ की तरफ से किया जाएगा, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से यह हमला किया जाना है। और रक्षा मंत्री गैलेंट ने यह साफ सीधे तौर पर स्पष्ट लफ्जों में कह दिया है, आतंक के खिलाफ खूनी युद्ध होगा, यानी कि अभी और खून बहेगा। हमास पर बेरहमी से हम प्रहार करने वाले हैं और तीनों मोर्चों से, जल, थल, नभ से हम वार करने वाले हैं। यह रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जमीन, आसमान, समुद्र से हम हमला करेंगे, यानी कि गाजा पर तीनों तरफ से जो अटैक है वो इजराइल करता हुआ नजर आएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये तमाम जो बातें हैं वो साफ सीधे तौर पर स्पष्ट लफ्जों में कह दी है। अगली बड़ी खबर क्या है, सीधे जानते हैं वैभव से। बिल्कुल मोनिका, उस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल बड़ी खबर यह है कि 2 इजरायली नागरिकों पर हमास ने हमला बोला है और 2 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर ये, लगातार विश्व भर से मानवीय नियमों के पालन की बात की जा रही है, लेकिन अब हमास ने एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए यह साफ कर दिया कि वो नियम सिर्फ और सिर्फ हमास ताक पर रख रहा है और कैसे